अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर इस्लामिक जुरिस के सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, जो कि सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। पहले हमने जो किया था वो मुस्लिम स्कूल्स थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आधा क्वेश्चन इन दोनों में से लाजमी आ जाता है। इसका हमारा लेक्चर कुरान एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ पर है। इसका ये लेक्चर तकरीबन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही डिलीवर होने वाला है, क्योंकि इसमें जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है वो कुरान पाक के मुतालिक है और वही इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है लॉ गेट में। तो ये टोटली लॉ गेट के हवाले से है। पहला सवाल कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ कौन सा है। अगर तो सिर्फ ऑप्शन में कुरान पाक दिया हुआ है तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, लेकिन अगर साथ हदीयत भी है तो कुरान एंड हदीयत ये भी राइट आंसर है, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ कुरान एंड हदीयत बोथ को माना जाता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है कुरान पाक के अरसा नज़ूल के हवाले से। इसमें दो बातें हैं, एक ऑप्शन होता है 23 साल और दूसरा ऑप्शन होता है 22 साल 6 माह 10 दिन। क्योंकि बचपन से लेके अब तक हम 23 साल का अरसा पढ़ते रहे हैं, तो जब हम जवाब लगाते हैं हम 23 साल पे लगा देते हैं और हमारा जवाब गलत हो जाता है। वो इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि जो 23 साल है वो तकरीबन 23 साल है, यानी कि मुकम्मल 23 साल नहीं है। कुरान पाक के नज़ूल का जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है वो है 22 साल 6 माह 10 दिन, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना हो और 23 साल का हो फिर आपने 23 साल पे लगाना है। अगर ये दोनों ऑप्शन पाए जाते हों क्वेश्चन में तो आपने 22 ईयर्स वाले को टिक करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ कुरान या डेरिवेशन ऑफ कुरान वर्ड, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि कुरान का मतलब क्या है या कुरान लफ्ज़ कहाँ से लिया गया है। तो जो कुरान का वर्ड है वो ड्राइव किया गया है अरबिक वर्ड कुर्रा से, ठीक है। कुर्रा के दो मीनिंग हैं। कुर्रा लफ्ज़ का पहला मतलब है एज पार्टिसिपल टू रीड और जो दूसरा मतलब है वो है एज एन ऑब्जेक्ट अ थिंग विच इज़ रीड, ठीक है। तो ये दोनों मतलब वो MCQ में पूछ सकता है। अगला सवाल है मक्की और मदनी सूरतों की तादाद। तो जो मक्की सूरतों की तादाद है वो 86 है, 86 है, और जो मदनी सूरतों की तादाद है वो 28 है, 28 है। अक्सर ऐसा हो जाता है जब हमारे सामने पेपर आता है मक्की और मदनी सूरतों की तादाद पूछी गई होती है तो हमें भूल जाती है, हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसका एक आसान सा हल ये है, जब हम बोलते हैं आम रूटीन में तो हम मक्का और मदीना बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मक्का पहले आता है तो उसमें 86 सूरतें नाजिल हुई हैं और मदीना को हम बाद में बोलते हैं तो उसमें 28 सूरतें नाजिल हुई हैं। मक्का और मदीना आप लोगों ने याद कर लेना, आपको पता चल जाएगा 86 सूरतें कहाँ नाजिल हुई हैं और 28 सूरतें कहाँ नाजिल हुई हैं। अगला सवाल है कुरान पाक में सूरतों की तादाद कितनी है। तो 114 सूरतों की तादाद है। किसी को भूल जाए 86 और 28 को जमा कर लीजिएगा, 114 बन जाएंगी, यही सूरतों की तादाद है। एक और सवाल कुरान पाक में सजदे कितने हैं। कुरान पाक में 14 सजदे हैं, 6666 आयात हैं। कुरान पाक के 30 पारे हैं। कुरान पाक में 7 स्टेजेस हैं। कुरान पाक में रकू की तादाद है 558 और आयात की तादाद है 6666। अगर किसी को ये भूल जाए तो जहाँ पे 4 दफ़ा 6 लिखा होगा उस पर टिक कर दे। प्राइमरी सोर्स में से अगला सवाल पूछा जा सकता है काइंड्स ऑफ वर्सेस के हवाले से। कितनी काइंड्स ऑफ वर्सेस हैं। 2 काइंड्स ऑफ वर्सेस हैं। कौन कौन सी हैं। मुहाकिमात है, मुतशाबिहात है। मुहाकिमात कौन सी होती है। मुहाकिमात वो वर्सेस हैं जो क्लियर हैं, बिल्कुल वाज़े यानी क्लियर एंड प्रिसाइज हैं, और जो मुतशाबिहात हैं वो क्लियर नहीं होती बल्कि एक या एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन देती हैं। एक और सवाल इस हवाले से पूछा जा सकता है कि जो कुरान पाक है उसमें किसको मुखातिब किया गया है। तो उसमें ह्यूमन बीइंग को मुखातिब किया गया है, ठीक है, यानी कि मैन को, या ह्यूमन बीइंग हो सकता है ऑप्शन में या मैन हो सकता है। तो जो भी ऑप्शन आएगा उसके मुताबिक आप लोगों ने टिक कर देना है। प्राइमरी सोर्स में से सवाल पूछा जा सकता है काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन के मतलब। 2 काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन है जो कुरान पाक हमें बताता है। पहली है डायरेक्ट, दूसरी है इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट है वो कत्ल, इनहेरिटेंस, मैरिज के मतलब और जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके मतलब है। इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन है उसमें कयास, इज्तिहाद और इजमा से जो लेजिस्लेशन बनाई गई है वो आती है। ये था आज का हमारा लेक्चर। यही जर्नल इन्फॉर्मेशन कुरान पाक के हवाले से आती है और यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को बता दी है, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आई हो।